हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही बस बिल को देखे जा रही थी और कहती है, विराट सर, मैं 10 लाख कहाँ से लेकर आ सकती हूँ? मेरे पास तो अब बाहर रहने के लिए भी पैसे नहीं बचे। आरोही बोले ही जा रही थी, मैं अब घर से भी पैसे नहीं मंगवा सकती, नहीं तो पापा परेशान हो जाएंगे। विराट आरोही के पापा को अच्छे से जानता था कि वो अपनी बेटी को किसी भी बुरी हालत में नहीं देख सकते और उनके लिए 10 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। पर आरोही अपनी प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व करना चाहती थी, इसलिए आरोही ने अपने पापा से मदद लेने के बारे में सोचना बंद कर दिया। तभी विराट कहता है, अगर तुम्हें पैसे खुद से ही चुकाने हैं तो रोज तुम्हें मेरे साथ मेरे ऑफिस में ओवर टाइम करना पड़ेगा और मैं उस ओवर टाइम के पैसे तुम्हारे सैलरी से कट करूँगा और ऐसा करके तुम मेरा कर्जा चुका लेना। आरोही को ये रास्ता सही लगा। आरोही ज़्यादा कुछ सोचे बिना कहती है, ठीक है, मुझे ये मंजूर है। विराट कहता है, ओके, तो खाना हो गया हो तो निकलो अपने काम पर। आरोही विराट का बदलता हुआ रूप देखकर कहती है, अरे ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट और इसमें तो कोई फर्क नहीं है। विराट कहता है, क्या कहा तुमने? आरोही अपना सर झटकर कहती है, कुछ नहीं सर, अब मैं जाती हूँ, मुझे बहुत काम है। आरोही अपना सर झटका कर कहती है, कुछ नहीं सर, अब मैं जाती हूँ, मुझे बहुत काम है। आरोही अपनी जगह पर वापस जाती है और सामने फाइल्स का ढेर देखकर कहती है, हे भगवान, अब मैं इतना काम कैसे करूँगी? आरोही बिना कुछ ज़्यादा सोचते हुए अपने काम पर लग जाती है। आरोही को आज ही सारा काम पूरा करना था। सारा ऑफिस ख़त्म होता है पर आरोही अपना काम कर ही जा रही थी। तभी रिया अपना सारा काम ख़त्म कर वहाँ पर आती है और कहती है, अरे यार, तेरा ये काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्या? आरोही कहती है, देख रिया, मुझे काम करने दे और तू निकल यहाँ से। रिया कहती है, आरोही तू अकेले कैसे घर आएगी? आरोही कहती है, तू मेरी चिंता मत कर, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में, तू यहाँ से जा। रिया घर के लिए निकल जाती है पर हमारी आरोही अभी भी काम पर लगी हुई थी। ऑफिस में बस आरोही और विराट ही बचे हुए थे। आरोही अपने काम में इतना मगन हो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि किसी की आंखें उसे लगातार घूरे जा रही थी। विराट आरोही को अपने कैबिन से ही देख रहा था और खुद से कहता है, ये लड़की सच में बेवकूफ़ है। सारे ऑफिस के लोग चले गए हैं और ये अभी तक काम कर रही है। इसने मेरे पैसे चुकाने की बात बड़ी सीरियसली ले ली है। तभी विराट आरोही के पास उठकर आता है और कहता है, तुम अब तक घर क्यों नहीं गई? तभी आरोही घड़ी की ओर देखती है और कहती है, अरे 8 बज गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। आरोही जल्दी से अपना सारा सामान समेट लेती है और कहती है, सर मैं अब निकलती हूँ। आरोही विराट को इग्नोर करते हुए घर जाने के लिए निकलती है। तभी विराट कहता है, ओ बेवकूफ़ लड़की, रुको, तुम्हारा ऐसे अकेली इतनी रात घर जाना सही बात नहीं है। रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आरोही खुद से ही कहती है, ये हिटलर इतना अच्छा कैसे हुआ? आरोही को विराट के साथ जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं था। दोनों साथ साथ ऑफिस से बाहर जाते हैं और कार में बैठने ही लगते हैं। तभी विराट का ड्राइवर कहता है, बॉस, ये तो वही लड़की है जिसने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था। आरोही फिर से बड़बड़ाने लगी, अरे विराट का ड्राइवर बड़ा ही खराब है, अपने बॉस की तरह। विराट बस ड्राइवर से कहता है, हाँ मुझे पता है। ये कहकर विराट गाड़ी में बैठ जाता है और आरोही बस कुछ सोचने लगी कि उसे गाड़ी में बैठना चाहिए या नहीं। तभी विराट कहता है, मैडम साहिबा बैठिए, आपके लिए रुके हैं हम। आरोही विराट की बात सुनकर असलियत में आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। विराट ड्राइवर से कहता है, पहले वो आरोही को घर छोड़ देंगे और फिर अपने घर जाएंगे। आरोही अपना एड्रेस बताती है और सीट पर आराम से बैठ जाती है और वैसे ही सो जाती है। विराट आरोही की ओर देखकर कहता है, ये लड़की सच में पागल है। अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो इसका कोई भी फ़ायदा उठा लेता, पर इसे तो किसी बात की चिंता ही नहीं है। तभी विराट की नज़र आरोही के खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है। विराट कहता है,
वैसे ये काफ़ी खूबसूरत है, पर क्या करें, इसका दिमाग खाली है। विराट ये सारी बातें अपने मन में कहकर हंसने लगता है। अपने बॉस के चेहरे पर मुस्कान देख ड्राइवर सोचता है, बॉस के चेहरे पर पहली बार ऐसी स्माइल देखी है हमने। इसका मतलब बॉस के लिए ये लड़की कुछ तो खास है। तभी ड्राइवर कहता है, सर हम मैडम के बताई जगह पर पहुंच गए हैं। विराट तभी असलियत में आता है और आरोही को देख कहना चाहता है, ओ बेवकूफ़ लड़की उठो, पर विराट ऐसा नहीं कह पाता। आरोही का वो मासूम सा चेहरा देख विराट रुक जाता है और आरोही के चेहरे पर आए हुए बाल हटा देता है। और तभी विराट खुद से कहता है, क्या कर रहा है तू, खुद को संभाल लेता है। विराट पानी की बोतल निकालता है और पूरी की पूरी बोतल आरोही पर उड़ेल देता है। आरोही हड़बड़ी में जाग जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही इतनी हड़बड़ी में नींद से जाग जाती है और कहने लगती है, बाढ़ आ गई क्या। और वो जैसे ही अपनी जगह से उठने लगती है तो उसका सर कार में लग जाता है। तभी आरोही असलियत में आती है और कहती है, अरे यार ये क्या हुआ। विराट कहता है, मैडम असलियत में आ जाओ। आरोही एक बार अपने बगल में बैठे हुए इंसान को देखती है और ज़ोर से कहती है, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, कोई किसी लड़की को ऐसे उठाता है क्या, तुम्हें ना लड़की के साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी नहीं आता, अकड़ू कहीं का। तभी विराट कहता है, अरे मैंने जो तुम्हें नाम दिया है ना, बेवकूफ़ लड़की, ये बिल्कुल सही नाम है, तुम सच में बेवकूफ़ ही हो। आरोही अपना सर सहलाते हुए कहती है, अरे मैं बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ ही सही, पर तुम बड़े सियाने हो। कोई लड़की के ऊपर पानी डालकर उठाता है क्या, तुम्हें ढंग से उठाना भी नहीं आता। आरोही की शर्ट उसके गोरे से शरीर पर चिपक जाती है, जिससे आरोही और भी खूबसूरत लगने लगी थी। तभी आरोही विराट की तरफ देखती है तो उसे लगने लगा कि विराट उसकी बॉडी को देख रहा है। तभी आरोही खुद को कवर कर लेती है और कहती है, तुम सच में बड़े बेशर्म हो। आरोही अपनी बात कहकर वहाँ से निकलकर सीधा रिया के अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। आरोही जाते जाते विराट को बुरा भला कहकर गालियाँ देते हुए जाती है और गाड़ी में विराट कहता है, इस लड़की का स्क्रू ढीला है, इसकी मदद भी करो और ऊपर से इसकी बातें भी सुनो। तभी आरोही रिया के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। रिया दरवाज़ा खोलती है, आरोही को भीगे हुए देखकर कहती है, अरे आरोही तू कहाँ से भीग कर आ गई। आरोही कहती है, जब तक विराट मेरा बॉस है तब तक मुझे और किसी भी नई मुसीबत की कोई ज़रूरत नहीं है। रिया हंसने लगी और कहती है, अरे इसका मतलब वो खड़ूस सनकी विराट मल्होत्रा ने तुम पर पानी फेंका है। आरोही कहती है, अबे यार तू उस विराट का माला जपना बंद कर, अब मुझे भूख लगी है बहुत, तो कुछ खाने के लिए ला दे। आरोही तब तक फ्रेश होती है और रिया खाना लेकर आरोही के पास आती है और वो आरोही से सारे दिन के बारे में पूछती है। तो आरोही की 10 लाख की प्रॉब्लम सुन रिया कहती है, तुम अपने घर से पैसे मांग लो, तुम्हारे घर में वैसे भी पैसे की कमी तो नहीं है। आरोही कहती है, अगर मैंने ऐसा किया तो पापा समझ जाएंगे कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि मुसीबत में फंस गई हूँ मैं, और वो मुझे फिर से वापस बुलाएंगे। मैं ये नहीं चाहती, इसलिए तो ओवर टाइम करने के लिए तैयार हो गई हूँ मैं। और वैसे भी मेरे पापा विराट के बड़े भाई मानव को अच्छे से पहचानते हैं और पापा ने तो उन्हें मेरा ख्याल रखने के लिए भी कहा है। मानव का नाम सुनकर रिया के चेहरे पर एक शर्म भरी लाली आती है। ये बात आरोही नोटिस करती है तो आरोही कहती है, रिया सच सच बता, तेरा क्या चल रहा है और तू इतना क्यों शर्मा रही है। रिया कहती है, अरे कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं तुझे ज़रूर बता देती। आरोही को अभी भी रिया पर शक था, पर वो अब रिया को परेशान करने के मूड में नहीं थी, इसलिए आरोही ने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की रिया से। आरोही खाना खाकर सीधा सोने के लिए चली जाती है। आरोही इतनी थकी हुई थी कि 5 मिनट के अंदर ही सो गई। अगले दिन आरोही सुबह के 9 बजे तक आराम से सो रही थी। तभी आरोही की नींद खुलती है
और वो घड़ी में समय देखकर कहती है, अरे आरोही, ये तूने क्या किया? 9 बजे तक सोती रही और लेट हो गई ना तो वो शैतान विराट तुझे कच्चा चबा जाएगा। आरोही हड़बड़ी में बेड से उठती है और अपने ही ब्लैंकेट में उछलकर गिर जाती है। पर आरोही वैसे गिरते पड़ते हुए बाथरूम की तरफ जाती है और 5 मिनट में ही नहाकर तैयार होने लगती है। तभी रिया आरोही को आवाज़ देकर कहती है, आरोही, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, खाने के लिए बाहर आ जाओ। आरोही हड़बड़ी में तैयार होकर बाहर आती है और जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाती है। आरोही रिया से कहती है, अरे तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? मुझे जल्दी नहीं उठा सकती थी क्या? रिया कहती है, अरे बाबा, तू कल बहुत थक गई थी ना, इसीलिए मैंने तुझे उठाया नहीं। आरोही कहती है, अरे यार, मैं लेट पहुंचूंगी तो वो विराट नाम का राक्षस मुझे खा ही जाएगा। रिया को भी लेट हो रहा था, इसलिए दोनों दोस्तों ने जल्दी में नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल पड़े। रिया ने आरोही की तरफ अच्छे से देखा ही नहीं और वो दोनों ऑफिस चले गए। आरोही भागते हुए कहती है, बाय रिया, मैं अभी जाती हूँ, तुझसे मैं शाम को मिलूंगी। आरोही भागते हुए अपने जगह पहुँच जाती है। तभी विराट उसके सामने जानबूझकर अपनी घड़ी में देखकर कहता है, आज आप तो बड़ी जल्दी आई हैं। आरोही खुद से ही कहती है, अरे ये शैतान मेरा पीछा कब छोड़ेगा? तभी विराट कहता है, मेरे कैबिन में आओ जल्दी से। आरोही के सारे कलीग आरोही की हालत पर तरस खा रहे थे। बेचारी आरोही कैसे झेलेगी इस खड़ूस विराट का गुस्सा। आरोही बस बेचारा सा मुंह लेकर विराट के ऑफिस में जाती है। विराट के ऑफिस में आते ही विराट कहता है, तुम्हारे आज के दिन की आधी सैलरी कट। आरोही कहती है, पर ऐसा क्यों? मैं तो बस 10 मिनट लेट आई हूँ। विराट फिर से कहता है, मैं पूरे दिन की भी सैलरी कट कर सकता हूँ। आरोही बस विराट को मन में गालियाँ दे रही थी, खड़ूस कहीं का, बस 10 मिनट के लिए मेरे मेहनत के पैसे भी नहीं दे रहा, इसे तो मैं देख लूँगी। पर अब क्या कर सकते हैं आरोही बेटा, झेल इसे, यही तेरा नसीब है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही बस विराट को देख ही रही थी, तभी अचानक से विराट अपनी चेयर से उठकर आरोही के पास आने लगा। आरोही विराट के ऐसे अचानक उठने से डर जाती है और पीछे पीछे चली जाती है। तभी आरोही दरवाजे पर लगकर खड़ी हो जाती है और उसके सामने विराट खड़ा हुआ उसे बस घूरे ही जा रहा था। तभी विराट आरोही के पास अपने हाथ दरवाजे पर टिका कर कहता है, तुम सच में ही बेवकूफ़ लड़की हो, आज तक मैंने तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा। आरोही को अब गुस्सा आने लगा तो आरोही कहती है, मिस्टर विराट, आप मेरे इतने पास क्या कर रहे हो और मैं बेवकूफ़ किस एंगल से लग रही हूँ? तभी विराट आरोही के और पास आता है तो आरोही की सांसें तेज हो जाती है और विराट आरोही के कान में कहता है, तुम हर एंगल से बेवकूफ़ लगती हो। आरोही अब विराट पे चिल्लाने ही वाली थी, तभी विराट कहता है, अरे तैयार होने के बाद तुमने खुद को एक बार भी आईने में नहीं देखा क्या? आरोही कहती है, इसका क्या मतलब है? तभी विराट आरोही को उसके शर्ट के ऊपर इशारा करता है तो आरोही खुद की तरफ देखती है और हैरान होती है। आरोही को अब ऐसा लगने लगा विराट ही सही कहता है, मैं हूँ ही बेवकूफ़। पूरे रास्ते में मैं ऐसे पागलों की तरह उल्टी शर्ट पहन कर आई। आरोही खुद को ही डांटे जा रही थी तो आरोही बड़े मासूम तरीके से विराट से पूछती है, अब मैं क्या करूं? अब मैं कपड़े कहाँ चेंज करूं? तभी विराट फिर से गुस्से में कहता है, अब मैं ये भी तुम्हें बताऊं क्या? आरोही बड़े ही क्यूट होकर कहती है, बॉस प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ना, मैं पूरे दिन ऐसे तो ऑफिस में नहीं घूम सकती ना। तभी विराट आरोही की बात पर कहता है, चलो मेरे साथ। ये कहकर विराट अपने ऑफिस के साथ में बने हुए बेडरूम की तरफ आरोही को लेकर जाता है। आरोही हैरान होकर उस रूम को देखती ही रहती है। वो रूम किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। विराट आरोही को कहीं खोते हुए देखता है तो कहता है, अब बस ऐसे घूरती रहोगी या कपड़े भी बदलोगी? विराट से चिढ़कर कहती है, आप यहाँ से निकलोगे
तभी तो कपड़े बदलूंगी ना। विराट आरोही की बात सुनकर उस रूम से बाहर आता है और आरोही खुद को एक बार आईने में देखकर अपने ही सर पर हाथ मारती है और खुद से कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता आरोही। 5 मिनट बाद आरोही उस रूम से बाहर निकल कर आती है और विराट से कहती है, थैंक यू सर। विराट कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने कुछ अच्छे से नहीं सुना। तभी आरोही मन में कहती है, ले बेटा तू भी मज़े ले, जब मेरी बारी आएगी ना तब तुम देखना मैं क्या क्या करूँगी तुम्हारे साथ। पर आरोही खुद को शांत करके कहती है, आई एम सॉरी। अब विराट अपना सारा काम छोड़कर बस आरोही की बातें सुनने लगता है और वो आरोही को परेशान करने के लिए कहता है, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना मिस आरोही? मिस आरोही ने मुझसे माफ़ी मांगी? अरे ये तो सेलिब्रेट करने की बात है। आरोही को अब गुस्सा आने लगा। वो फिर से कहती है, तुम ना मेरे सॉरी के लायक भी नहीं हो, भाड़ में जाओ। आज तक विराट मल्होत्रा से ऐसे किसी ने बात तक नहीं की थी, पर आरोही कुछ अलग ही थी, जो विराट के गुस्से से भी डरती नहीं थी और उसे पलटकर जवाब भी देती थी। विराट आरोही से कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा मिस आरोही। आरोही उसके सामने ही आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्यों आपका पेट नहीं भरा क्या अभी तक मेरी बेइज्जती करके? विराट कहता है, आरोही पहले तो तुम इस कंपनी में अपने पापा के सिफारिश पर आ गई हो और मुझसे ऐसे बात कर रही हो कि ये तुम्हारी खुद की ही कंपनी हो। आज तक मुझसे ऐसे बदतमीज़ी से किसी ने बात तक नहीं की है। आरोही कहती है, शायद लोग आपसे सच कहने से डरते होंगे इसलिए वो सच नहीं कहते, पर मैं आपसे नहीं डरती और मैं ये सब सच कह रही हूँ। अब विराट को और भी गुस्सा आने लगा और वो कहता है, देखो कौन सच की बात कर रहा है, जो खुद की ही झूठ की नींव पर खड़ा हुआ है। तुमने अपने पापा के कॉन्ट्रैक्ट से ये जॉब हासिल की है और तो सबको ये भी बताया कि तुमने खुद के बलबूते पर हासिल की। आज तक मैंने तुम्हारी जितनी झूठी लड़की नहीं देखी, जब देखो तब झूठ बोलती रहती हो। अब आरोही का भी पारा चढ़ चुका था। आरोही विराट से कहती है, आपको जो समझना है वो समझो, मैं आपसे और कुछ भी नहीं कहूँगी। मुझे आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने जॉब कैसे हासिल की है। आरोही की बात सुनकर अब विराट का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। विराट अपनी कुर्सी से उठकर आरोही को अपने पास खींच लेता है और उसकी कलाई पीछे से पकड़कर ज़ोर से दबा देता है। विराट ने आरोही की कलाई इतने ज़ोर से दबाई कि आरोही के हाथ में दर्द होने लगा। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आगे के एपिसोड में हम सुनेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सी खट्टी मीठी नोक झोंक होने वाली है और क्या इन दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, और लाइक शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।